टू माय चैनल CMA सपोर्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि बहुत ही इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विद द रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर आइटम ऑफ द मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी टू ऑर्डर, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ठीक है, तो इनके पास इतने सारे प्लान है। अगर लेस देन 250 ऑर्डर करते तो उनको 6 रुपीज का पड़ता है क्वांटिटी। 250 से अगर 800 करते हैं तभी इतने का पड़ता है। 800 से 2000 के बीच में करेंगे तो उनको इतना कॉस्ट पड़ता है। 2000 से 4000 के बीच ये कॉस्ट, एंड अबव 4000 करेंगे तो ये कॉस्ट। द एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 4000 यूनिट। पूरा एनुअली कितना चाहिए? 4000 यूनिट चाहिए। स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट इज 20% ऑन द मटेरियल कॉस्ट पर एनम, एंड द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6 रुपीज। ये याद रखना है कि कभी भी स्टॉक होल्डिंग जो कैरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट ये हमेशा किसके ऊपर आता है? एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक के ऊपर आता है। ये याद रखना, ठीक है। नाउ अभी हम लोग करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले तो इतने सारे लॉट्स है, अभी कौन सा लॉट्स परचेज, कौन से लॉट्स के थ्रू ऑर्डर करेगा सेलर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कौन से ऑर्डर से ऑर्डर करेगा अपने मटेरियल को, ये हम लोग देखेंगे। तो हमें सबका एक एक टाइप ले लेते हैं। सपोज इधर लेस देन 200 है, लेस देन 250 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 200, क्योंकि लेस देन 250 200 ले लेते हैं। ये केस में, सेकेंड वाले केस में 250 को लेते हैं, थर्ड वाले केस में 800, फोर्थ वाले केस में 2000, एंड देन लास्ट वाले में 4000 एंड अबव है तो 4000 को ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऑप्शन में ले लेते हैं। एक को 200, एक को 250, फिर 800 है, एंड देन 2000 एंड नाउ 4000। यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा प्लान लेना है, कौन सा लॉट लेना है। कैसे पता चलेगा? जिसमें से भी सबसे कम कॉस्ट आएगा उसको ही लेना है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। जिसमें भी सबसे कम कॉस्ट आएगा उसको लेना है। तो सबसे पहले तो मटेरियल का वैल्यू लिखते हैं। मटेरियल कॉस्ट, सॉरी ऊपर नहीं है, मटेरियल परचेज कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल परचेज कॉस्ट, तो मटेरियल परचेज कॉस्ट कितना लग रहा है? साल में लग रहा है 4000, 4000 यूनिट लगता है, यस और नो? तो 4000, तो फर्स्ट वाले केस में 6 रुपीज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4000 इंटू 6, यहाँ पे क्या है? 5.9, तो 4000 इंटू 5.9, फिर है 5.8, देन 4000 इंटू 5.8, देन 4000 इंटू 5.7, देन लास्ट में 4000 इंटू 5.6। तो ये प्लान से, तो इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमको 24,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 23,600। 4000 इंटू 5.8 करेंगे तो 23,200। 4000 इंटू 5.7 करेंगे तो आएगा 22,800, एंड 4000 इंटू 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,400। नाउ ये हो गया मटेरियल का कॉस्ट। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब टोटल यूनिट लॉट साइज। टोटल कितना? 4000 चाहिए, तो 4000 डिवाइड बाय, फर्स्ट में क्या कर रहा है? 200 ना, 200 कर रहे हैं, तो 4000 डिवाइड बाय 200, 4000 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो कितना आएगा? 20। इसमें 4000 डिवाइड बाय 250 16, 4000 डिवाइड बाय 800 आएगा तुमको 5, 4000 डिवाइड बाय 2000 2, 4000 डिवाइड बाय 4000 एक ऑर्डर। मतलब इसमें 20 ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें 16 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें 5 टाइम्स करना पड़ेगा, एंड इधर 2 टाइम्स, इधर 1 टाइम। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमको दिया है कितना है? 6 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 2 जा 12 120, तो 16 6 जा
196। सो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ एवरेज स्टॉक निकालेंगे। क्यों एवरेज स्टॉक निकाले? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट चाहिए, एंड कैरिंग कॉस्ट को इधर 1 ले लो, इधर सॉरी इधर 2 ले लो, एंड यहाँ पर 1 ले लो। तो कैरी एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 200 है, तो एवरेज स्टॉक क्या होता है? 800। यहाँ पे 250 ऑर्डर कर रहे हो ना, तो एवरेज स्टॉक होगा 125। यहाँ पर कितना? 800 का कर रहे हो, तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा 400। यहाँ पे 2000 का हम लोग पर लॉट में मंगा रहे हैं, तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा 1000। यहाँ पे 4000 पर लॉट है, देन क्या हो जाएगा? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2000। नाउ नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट का निकाल रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पर यूनिट का निकाल रहे हैं, और ये टोटल यूनिट है, पर यूनिट इंटू टोटल यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट का कितना आएगा? 4% है ना, 20%। तो यहाँ पर यूनिट का कॉस्ट कितना है? 6। सो 20% ऑफ 6, यहाँ पे 20% ऑफ 5.9, यहाँ पे 20% ऑफ 5.8, यहाँ पे 20% ऑफ 5.7, यहाँ पे 20% ऑफ 5.6। तो तुमको यहाँ पर कितना आएगा? 6 का 20% 1.2, यहाँ पे 1.18, यहाँ पे 1.16, यहाँ पे तुमको आएगा 1.14 एंड 1.12, ठीक है। नाउ टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, इसमें ए ले लो, ये हो गया बी, ठीक है। तो नाउ ए इंटू बी, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट करो पर यूनिट का, तो आएगा 120, यहाँ पे आएगा 147.5, और ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर। एंड यहाँ पर तुम्हारा हो गया 464, यहाँ पे 1140, एंड लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करो 2240 आएगा। 1.2 का मल्टीप्लाई 2000 से 2240। नाउ टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, तो 24,000, 120 एंड 120 कितना होगा? 24240। 24240। सेकेंड में 23843, 23843.5। फिर थर्ड में आएगा 23694, 23694। देन आएगा 23952, 23952। देन आएगा 24646, 24646। अब इसमें सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट क्या हो देखेंगे तो ये तो ज्यादा है, ये इससे थोड़ा सा कम है, ये इससे थोड़ा सा कम है, एंड ये अगेन ज्यादा हो रहा है। मतलब ये वाला सबसे कम मटेरियल कॉस्ट कभी लगेगा जब हम लोग ऑर्डरिंग साइज क्या करेंगे? 800। सबसे कम मटेरियल कॉस्ट कभी लगेगा? व्हेन जब हम लोग ऑर्डरिंग साइज क्या करेंगे? 800। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर एट मिनिमम कॉस्ट इज 800 यूनिट। ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? रीड करते हैं। द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द 1200 kg। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका है? 1200 kg का है, 1200 kg का बारे में है। ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज बाय द कंपनी ड्यूरिंग द जून। ये परचेज कर लिया कंपनी ने, ठीक है। द लॉट प्राइस क्वेटेड द सप्लायर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। तो ये लॉट प्राइस था सप्लायर का जिससे हम लोगों ने कितना खरीदा? 1200 kg। उसने क्लियरली मेंशन किया है कि
अगर अप टू 1000 तक केजी खरीदोगे तो 22 रुपीज लगेगा। 1000 से 1500 तक खरीदोगे तो 20 रुपीज लगेगा। 1500 से लेके 2000 तक खरीदोगे तो 18 रुपीज लगेगा। एंड इतना ही दिया है। तो ये हम लोगों ने कौन सा खरीदा है, 1200, मतलब ये बीच में है, ये बीच में है, मतलब हमारे लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा, 20। हमारे लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा, 20। देन उसके बाद क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 20% का। ओके, कोई बात नहीं। फिर एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर ऑफ 10 रुपीज पर ड्रम। तो एडिशनल चार्जेस लगेगा ड्रम के लिए, जो भी जिसमें मटेरियल लेके आएंगे उसको ड्रम के लिए हमको एडिशनल चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो एडिशनल चार्जेस का भी कॉस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा इन द मटेरियल में। फिर क्रेडिट अलाउ, जब हम लोग ड्रम को रिटर्न देंगे तो उसमें हम लोग को 8 रुपीज रिटर्न भी मिल जाएगा, तो उसको वापस से माइनस करेंगे। बट ड्रम कभी रिटर्न मिलेगा, हम लोग जब खरीद लेंगे, हम लोग जब भी खरीद लेंगे, मतलब मैं किसी से मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, उसे मटेरियल परचेस कर लिया, मटेरियल मेरे गोडाउन में आ गया, गोडाउन में मैंने अपना मटेरियल खाली किया, फिर जाके उसको उसका ड्रम रिटर्न करूंगा, तो उस टाइम पे मुझे उसका 8 रुपीज पर ड्रम मिल जाएगा। ठीक है। नाउ फिर जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल बोला है, एंड 5% ड्रम बोला है, तो जिसमें टैक्स का पेमेंट लग के हमको क्या मिलता है, इनवॉइस प्राइस एंड टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर। ये इनवॉइस प्राइस के बाद का है। इनवॉइस प्राइस के बाद क्या होगा, एक बार हम लोगों ने सप्लायर से कोई भी सामान खरीद लिया, उसने बिल बना दिया, अभी बिल बनाने के बाद ही हम लोग अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करवाएंगे ना। बिल बनाने के बाद हम लोग अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करवाएंगे। जब तक बिल नहीं बना तब तक हम लोग उसको ऑर्डर नहीं करेंगे। तो बिल बनने के बाद फ्रेट लगेगा, और उसके बाद ही उसके ऊपर क्या लगेगा, इंश्योरेंस भी लगेगा। एंड उसके बाद में स्टोर ओवरहेड, मतलब अभी पूरा इंश्योरेंस लग गया, फ्रेट लग गया, अपने स्टोर में आ गया। देन उसको स्टोर में रखने के लिए जो खर्चा होगा स्टोर में, तो उसके लिए क्या बोला, स्टोर ओवरहेड, वो हम लोग देखते हैं बाद में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बाद। ठीक है, तो अब इसमें हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट। सबसे पहले तो तुम्हारा क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होगा तुम्हारा, 20 रुपीज का था, 1200, तो कितना हो जाएगा, 24,000 ना। इसमें तुमको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है परचेज के टाइम। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 20%, तो 20% का कितना हो जाएगा इसका, 4 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो तुमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4800। तो तुमको कितना बचेगा, 16, और यहाँ पर कितना बचेगा, 19,200। नाउ ये हो गया, ये सब भी हो गया। नाउ ड्रम चार्जेस कितना बोला है, 25 kg के लिए एक ड्रम लगता है, जिसका 10 रुपीज पर ड्रम है। ठीक है, सो ड्रम चार्जेस क्या बोला है, टोटल 25, तो 1200 के डिवाइड बाई 25, तो कितने ड्रम में फिट होगा, एंड उसका चार्जेस है 10, वो आ जाएगा तुमको 480। 480 डिवाइड बाय 1200 करोगे तो तुमको सीपीयू भी मिल जाएगा कितना, 0.4। ठीक है। नाउ अभी क्या बोला है, ड्रम को रिटर्न करेंगे, रिटर्न का भी करेंगे, पहले गुड्स का परचेस तो नहीं, तो बिल तो बने दो, उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो अभी उसके बाद पहले क्या आएगा, जीएसटी, तो क्या हो जाएगा, जीएसटी आ जाएगा 20%, 12%। जीएसटी है 12%। ट्वेल्व परसेंट ऑन मटेरियल का कॉस्ट, 12% ऑन 19,200, 19,200 इंटू 2496, तो कितना आ गया, 2496। नाउ और क्या बोला है, 5% ऑन ड्रम, जीएसटी 5% ऑन ड्रम, तो ड्रम के ऊपर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 480 इंटू 5%, 480 इंटू 5%,
तो 480 का 5%, तो कितना आ गया तुमको 24। फिर ये सारे के सारे ऐड होके क्या बनेगा तुमको, इनवॉइस प्राइस बनेगा। क्या बन गया, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस ऐड करोगे तो तुमको कितना आ जाएगा, 19200 प्लस 480 प्लस 2496 प्लस 24, तो 22200, तो 22200 ये हो गया। नाउ अभी तुमको क्या मिलेगा इस पे, फ्रेट। अभी इनवॉइस एक बार बन गया, तभी तुम लोग स्टॉक को लाने जाओगे ना गुड्स को, ठीक है, तो तभी गुड्स को लाने जाओगे तो तुमको फ्रेट लग गया। फ्रेट कितना बोला है, 240, तो 240 यहाँ पे आ जाएगा 0.2, सबको डिवाइड करते रहना 1200 से, तुमको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या बोला है, 2.5% ऑन द नेट इनवॉइस वैल्यू, मतलब जो भी इनवॉइस वैल्यू है उस पर 2.5% लगेगा। इंटू 2.5, 555, तो यहाँ पे कितना आ गया 555। इसके बाद ये तुम्हारा सब ऐड होने के बाद अभी तुम लोग क्या करोगे, एक बार रिटर्न आ गया, तुम अपने स्टोर में ड्रम को भी रख दिए। अभी वो ड्रम को निकाल के क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी ड्रम को क्रेडिट करेंगे ना, उसको रिटर्न देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना 8 रुपया ना, तो टोटल कितना था, अगेन 1200 kg डिवाइड बाय 25 इंटू 8, तो तुमको कितना हो जाएगा, 384। 384 डिवाइड करोगे तो तुमको कॉस्ट मिलेगा। अभी ये हो गया तुम्हारा क्या, मटेरियल का कॉस्ट। ये हो गया क्या तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, कितना मिलेगा 20,222 प्लस 240 प्लस 555 माइनस 384, तो आ गया तुमको 22611। तो 22611 तुम्हारा हो गया मटेरियल का कॉस्ट। एंड इसके बाद क्या बोला है, स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड बोला है, कितना परसेंट स्टोर ओवरहेड बोला है, 5%। कितना बोला है, 5% बोला है, 5% ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इसका 5% निकालो, 22611 इंटू 5%, वन वन थ्री 0.5 क्या गया 1130.5 एंड उसके बाद टोटल आ जाएगा तुमको 23,742। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इनटू द बिजनेस। तो ऐसे तुमको करना है, तुमको ध्यान देना है कि मटेरियल का कॉस्ट पहले आएगा, कुछ डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा। फिर मटेरियल को स्टोर तक लेके आने के, मटेरियल से बिल बनने तक के लिए, तो एक दुकान वाला तो बिल, अगर वो कुछ पैकिंग वगैरह देता है, डीमार्ट में जाते हो तुम लोग किधर भी शॉपिंग सेंटर में, तो बैग का पैसा वो पहले ही लेता है, बिल से पहले, तभी बिल में ऐड करता है ना बैग का पैसा। बट अभी तुम लोग सामान को कोई भी सुपर मार्केट से घर पे लेके आओगे तो तुमको ऑटो का भाड़ा देना पड़ेगा, वो कभी होगा, बिल लेने के बाद ही होगा ना, सामान खरीदने के बाद ही लेके आ सकते हो। तो सेम फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो भी सामान खरीदने के बाद हो गया। फिर घर पे आने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका ड्रम जो भी शॉप सुपर मार्केट से लेके आए, उसका डब्बा डुब्बी थैला थैली सब उसको रिटर्न कर दिया, बोले कि चल अपना थैली ले ले, मेरे को ये जरूरत नहीं है, मैंने 10 रुपए दिया था, एक काम कर तो 8 रुपए दे मेरे को, चलेगा बट ले ले। तो उसको हम लोगों ने दे दिया। तो वो देने के बाद एक बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी पूरा मटेरियल अभी स्टोर में आ गया, बट स्टोर में रखने के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए अलग से एक मेंटेनेंस लगेगा जिसको स्टोर ओवरहेड बोलते हैं।
तो स्टोर ओवरहेड में हम लोगों ने उसको रख के इतना खर्चा देके कर दिया। तो पूरा का पूरा जो भी खर्चा हुआ वो किस लिए हो रहा है कि मटेरियल को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हो रहा है, मतलब मटेरियल सही सलामत अपने मालिक के काम तक पहुंचे तभी उसको लेके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ टू आइटम्स ऑन द पुट फॉरवर्ड टू द कमेंट ऑन द देम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मटेरियल कंज्यूम एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? ओपनिंग दिया, परचेज दिया, क्लोजिंग दिया है। तो एवरेज स्टॉक तो इजी है, एवरेज स्टॉक इजी है। ए का, बी का कैसे निकालते? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? एवरेज स्टॉक 8,000। कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे 9,000 प्लस 11,000 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 20,000 डिवाइड बाय 2 विच इज 10,000। एवरेज स्टॉक आ गया। नाउ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ए का, बी का, तो क्या आ गया यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 है, प्लस परचेस 52,000 माइनस 6,000, तो फिर आ जाएगा कितना? 56,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 56,000। सेम यहाँ का कितना आएगा? 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000, तो तुमको कितना आ गया? 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000, तो आ गया कितना? 5,000। $25,000। ठीक है, नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ए का क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम से, मटेरियल कंज्यूम फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम कितना है? 56,000 और उसका एवरेज कितना है? 8,000, तो कितना हो गया? 7 टाइम्स। बी का क्या है? मटेरियल कंज्यूम कितना है? 25,000 एंड उसका एवरेज स्टॉक कितना हो गया? 10,000, तो कितना हो गया? 2.5 टाइम्स। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इजी है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है कैसे करना है। हमें हमेशा एवरेज स्टॉक निकालना है, मटेरियल कंज्यूम निकालना है। क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी मटेरियल कंज्यूम दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इतना तो तुमको पता होना ही चाहिए। अभी ये लेवल पे आ गए हो तो कैसे करते हैं मटेरियल कंज्यूम। तो अगर जिसको नहीं पता फॉर्मूला याद कर लो, एंड जिसे पता है उन लोग अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। टोटल 2 क्वेश्चन बाकी है अभी, 19 एंड 20, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा मटेरियल का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और पढ़ाई चालू कर दीजिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर।